Students, today we are going to have a program that how we can find out interquartile, semi-interquartile and coefficient of quartile deviation. तो तीन चीजें हम आज फाइंड करेंगे कि सेमी इंटरक्वार्टाइल कैसे फाइंड करते हैं, जिसको क्वार्टल डेविएशन भी कहते हैं। देन इंटरक्वार्टाइल कैसे फाइंड करते हैं एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन जो है वो कैसे हम फाइंड करते हैं। तो उसके लिए आज हम जो है वो प्रोग्राम बनाएंगे। तो इसमें हम बेसिकली ये देखेंगे कि हम लोगों ने पहले ही जो प्रोग्राम बनाया था, प्रोग्राम टू फाइंड आउट फर्स्ट क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल Q1 एंड Q3, उसी प्रोग्राम में ही हमने थोड़ा सा चेंज करना है। तो हमारा ये वाला जो प्रोग्राम है वो बन जाएगा। तो वी आर ओपनिंग दैट प्रोग्राम जिसमें हमने क्वार्टाइल के ऊपर काम किया था कि Q1 और Q3 हमने निकाला था। तो टुडे वी आर गोइंग टू हैव ए प्रोग्राम टू फाइंड interquartile, then semi quartile एंड देन क्वार्टाइल डेविएशन। तो तीन चीजें हम लोगों ने फाइंड करनी है। हमने इंटर क्वार्टाइल फाइंड करना है, जिसको इंटर क्वार्टाइल रेंज भी बोलते हैं, इंटर क्वार्टाइल रेंज। एंड उसके बाद हमने सेमी क्वार्टाइल फाइंड करना है, देन हमने क्वार्टाइल डेविएशन जो है वो फाइंड करनी है। तो उसके लिए क्या है कि हम लोग ले रहे हैं डिस्क्रीट सीरीज का ही कंसेप्ट। तो हमने एक्स हमारे पास है, एफ हमारे पास है, तो एक्स की सीरीज हम एंटर करवाएंगे, एफ की सीरीज एंटर करवाएंगे, एफ का हम सम निकाल लेंगे, हम सी एफ फाइंड करेंगे जैसे हम नॉर्मली करते हैं, एंड देन हम लोग क्वार्टाइल 1 निकालते हैं और क्वार्टाइल 2 निकालते हैं जैसे कि हम लोग देख चुके हैं। तो क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 जो है वो हम फाइंड करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो काम है वो हमने इंटर क्वार्टाइल फाइंड करना है। इंटर क्वार्टाइल हमने फाइंड करना है। हमने फाइंड करना है सेमी क्वार्टाइल, हमने फाइंड करना है सेमी क्वार्टाइल एंड उसके साथ हम लोगों ने फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। जो सेमी क्वार्टाइल है उसको क्वार्टाइल डेविएशन भी बोलते हैं। तो सेमी क्वार्टाइल एंड क्वार्टाइल डेविएशन इज द सेम थिंग। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन जो है वो हमने फाइंड करना है। सो हमारे पास वेरिएबल हम ले लेते हैं जी QT, QD, CQD for coefficient of quartile deviation and QD for quartile deviation and IQ for interquartile range, interquartile range IQR, this is for interquartile range। तो ये तीन चीजें जो है वो हमने फाइंड करनी है। तो ये तीनों वेरिएबल हमें डिक्लेयर करने पड़ेंगे ऊपर। एक हमारे पास है IQR इंटरक्वार्टाइल रेंज, एक क्वार्टाइल डेविएशन और एक कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। सो हमने अभी आपसे बात की है कि हमने Q1 भी फाइंड आउट कर लिया है, Q3 भी फाइंड आउट कर लिया है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दीज थ्री। तो इंटरक्वार्टाइल जो रेंज है उसको कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए होता है Q3 माइनस Q1। Q3 को Q1 से माइनस करो तो इंटरक्वार्टाइल रेंज फाइंड आउट हो जाएगी। क्वार्टाइल डेविएशन आपने फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, Q3 माइनस Q1, तो उसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। तो ये आपकी क्वार्टाइल की जो डेविएशन है, क्वार्टाइल डेविएशन है, या जिसे हम सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज कहते हैं, वो आपकी जो है वो फाइंड हो जाएगी। नेक्स्ट आपने फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, Q3 माइनस Q1, इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा। जो थर्ड क्वार्टाइल है हमारे पास उसको फर्स्ट क्वार्टाइल से प्लस करके उसके साथ आप उसको क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। तो Q3 माइनस Q1 के जो आया उसको डिवाइड कर दो Q3 प्लस Q1 से, जो आया उसके साथ डिवाइड कर दो। तो इस तरह से आप लोग क्वार्टाइल रेंज फाइंड कर लोगे, इंटर क्वार्टाइल रेंज फाइंड कर लोगे,
क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड कर लोगे और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन जो है वो आप फाइंड कर लोगे इन केस ऑफ द डिस्क्रीट सीरीज। तो इस प्रोग्राम को हम सेव कर लेते हैं, QD इसका नाम रख देते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन, एंड इसको हम कंपाइल करेंगे। एरर है बिल्कुल, Q1 Q3 वेरिएबल यूज हुए हैं पर हमने इसको डिलीट कर दिया था, तो हमें उन वेरिएबल्स को भी यूज करना पड़ेगा। सो वी आर हैविंग वन Q1 एंड अनदर वन इज Q3। नेक्स्ट वी विल अगेन कंपाइल करते हैं, अगेन देयर आर एरर, Qt1 एंड Q3 सिंबल्स आर अनडिफाइंड। तो ये भी सिंबल नहीं डिफाइंड है, तो इनको भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा, बिकॉज आई थिंक लास्ट टाइम जब हमने सेव किया होगा तो करेक्शंस रह गई होंगी, Qt1 एंड Qt3। सो अगेन वी विल कंपाइल इट, वार्निंग, Qt3's assigned value that is never used. So we have to find out. ओके, सो यहाँ पर हमारा जो वेरिएबल है जिसमें हमारा क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 2 आ रहे हैं वो Qt है, ना कि Q3 है। सो यहाँ पे हम अपना वेरिएबल जिनमें थर्ड क्वार्टाइल आ रहा है वो Qt3 है, जिसमें फर्स्ट आ रहा है वो Qt1 है। तो वेरिएबल्स को हमने अपडेट कर दिया है एंड देन हम लोगों ने इसको कंपाइल किया है सक्सेस। इसको सेव कर लेते हैं एंड एक बार इसको हम रन करते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास आया कि एंटर द साइज, 5 वैल्यूज हम एंटर करेंगे। एक्स की वैल्यू है 1 2 3 4 5, फ्रीक्वेंसी है 2 3 6 2 1। सो जो हमारे पास इंटर क्वार्टाइल आया है वो हमारे पास आया है 1, सेमी क्वार्टाइल 0.5 आया है, और कोफिशिएंट ऑफ जो क्वार्टाइल डेविएशन है वो हमारे पास आया है 0.2। तो दिस मीन इस तरीके से यू कैन फाइंड आउट द इंटर क्वार्टाइल रेंज, सेमी सेमी क्वार्टाइल रेंज या क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ द क्वार्टाइल डेविएशन। तो इस तरह से आप जो है ये चीज़ें जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो इन केस ऑफ दिस डिस्क्रीट सीरीज। तो इसको एक बार मैं आपको दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ कि हम लोगों ने पहले क्या फाइंड करना है कि प्रोग्राम में हमने फाइंड कर रहे हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज, उसके बाद सेमी क्वार्टाइल, इसको आप क्वार्टाइल डेविएशन भी कह सकते हो, और एक हम फाइंड आउट कर रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो ये तीन चीज़ें हम फाइंड कर रहे हैं और हमारे पास जो सीरीज है वो डिस्क्रीट सीरीज है। तो सबसे पहले हम x की वैल्यूज एंटर करवाएंगे, फिर हम f की वैल्यूज एंटर करवाएंगे, और जैसे आपको पता है कि हम लोग CF को पहले 0 मान लेते हैं और उसमें फिर हर CF की वैल्यू में पिछली f की वैल्यू, नई करंट f की वैल्यू में पिछली CF की वैल्यू एंटर करते हैं, तो हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाती है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं एंड देन हम लोगों ने क्या किया है कि हमने देखा है कि क्वार्टाइल, हमारा जो फर्स्ट क्वार्टाइल है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, वो n/4 है, और थर्ड क्वार्टाइल कहाँ पे लाई कर रहा है, वो हमारा 3 × n/4 है। तो उस तरीके से हमें पता लग जाता है कि वो दो Q1 और Q2 जो है वो Q3 जो है वो कहाँ पे लाई कर रहे हैं। फिर हम अपने Q1 को फाइंड आउट करते हैं CF के अंदर, और अगर हमारा Q1 जो है वो CF में मिल जाए तो उसकी जो कोरस्पॉन्डिंग जो X की वैल्यू है उसी आई इंडेक्स की, वो हमारा क्वार्टाइल 1 है। अदरवाइज जहां पर आपका CF छोटा था Q1 से, उससे अगला जो आई इंडेक्स है उस पर X की वैल्यू जो है वो क्वार्टाइल 1 है। ऐसे ही हम अपना क्वार्टाइल 3 जो है वो फाइंड करते हैं, हम इसका प्रोग्राम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो हमारा जब क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 निकल जाएगा तो हम इंटर क्वार्टाइल रेंज के लिए ये फॉर्मूला पुट करेंगे, क्वार्टाइल डेविएशन के लिए ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन के लिए ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, और इस तरह से हम अपना जो प्रोग्राम है उसको हम कंप्लीट करेंगे, प्रोग्राम टू फाइंड इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। So thanks for watching this lecture.